फिर से रिपीट कर रहे हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या क्या पढ़े थे हम लोग। कैश मेमो क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ कैश सेल्स और कैश परचेस। कैश सेल्स और कैश परचेस के टाइम में जो डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग पर्पज के लिए, दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। क्या? कैश मेमो। सेलर देता है किसको? बायर को। किसको देता है? कौन? सेलर। फिर पढ़े थे हम लोग इनवॉइस। क्या पढ़े थे? इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। कब यूज किया जाता है? क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के टाइम में जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड इनवॉइस। क्या बोला जाता है उसको? इनवॉइस। फिर क्या पढ़े थे हम लोग? पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है? इट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड एट द टाइम ऑफ कैश डिपॉजिट या चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। समझ में आया क्या बोले? अच्छा। फिर क्या पढ़े थे हम लोग? डेबिट नोट। डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय परचेजर, है ना, टू द सप्लायर। किसको? जिससे हम खरीदे हैं उसको हम लोग डेबिट नोट देते हैं। क्या देते हैं? डेबिट नोट। तो हम लोग जनरली अपने सप्लायर को डेबिट नोट देते हैं और हम लोग अपने कस्टमर्स को क्रेडिट नोट देते हैं। क्या देते हैं? क्रेडिट नोट। डेबिट नोट में क्या मेंशन रहता है? डेबिट नोट में ये मेंशन रहता है कि हमने आपका सामान रिटर्न कर रहे हैं, हम आपका सामान रिटर्न कर रहे हैं और आप बदले में पैसा क्या कीजिए? मेरे को रिफंड कीजिए। क्रेडिट नोट में क्या होता है कि हमको आपका रिटर्न किया हुआ सामान मिल चुका है और ये पैसा हम आपको क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं या फिर आपके बैलेंस को एडजस्ट कर दे रहे हैं। चलेगा? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। फिर पढ़े थे हम लोग कुछ वाउचर, है ना, अकाउंटिंग वाउचर। एक होता है ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर में इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो चीज रिकॉर्ड किया जाता है, जो वाउचर यूज किया जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफर वाउचर। कौन सा वाउचर? एक होता है कैश वाउचर। कौन सा वाउचर? कैश वाउचर किस लिए यूज किया जाता है? कैश वाउचर जनरली कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट के लिए किया जाता है। कैश पेमेंट के लिए जो वाउचर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर और कैश रिसिप्ट के लिए जो वाउचर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। कौन सा वाउचर? तो क्रेडिट वाउचर इज जनरली रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ कैश रिसिप्ट और इनकम। इनकम के टाइम में जो रिसीव होगा वो होगा क्रेडिट वाउचर या रिकॉर्ड होगा वो होगा क्रेडिट वाउचर। वाउचर इज डिफरेंट फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या है बोले फिर से? वाउचर डिफरेंट है किससे? सोर्स डॉक्यूमेंट इज एविडेंस। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? एविडेंस। जबकि वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वाउचर किस लिए यूज किया जाता है? ताकि उसके जरिए, उसके तहत से हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाउचर। फिर से बोलते हैं वाउचर। क्या पढ़े हैं? वाउचर क्या होता है? वाउचर कितने टाइप का होता है? एक होता है कैश वाउचर, एक होता है ट्रांसफर वाउचर। सिंपल में बोले तो कैश वाउचर और ट्रांसफर वाउचर। कैश वाउचर कितना टाइप का होता है? दो टाइप का, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर कब इशू किया जाता है? डेबिट वाउचर किस लिए इशू किया जाता है? जब कैश पेमेंट करते हैं या एक्सपेंसेस करते हैं तब जो डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है दैट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। जब किसी चीज को रिसीव करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। क्या बोला जाएगा उसको? क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर किसको बोला जाएगा? जब रिसीव करेंगे। ये कब यूज होता है? एक्सपेंसेस के टाइम में या पेमेंट के टाइम में। ये कब रिसीव होता है? रिसिप्ट के टाइम में या फिर कोई इनकम रिसिप्ट के टाइम में। चले गए यहाँ तक। ट्रांसफर वाउचर किस लिए होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। किस लिए? क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसको यूज किया जाता है? ट्रांसफर वाउचर को। अच्छा, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसको पेपर ट्रांजेक्शन भी बोला जाता है। क्या बोले? फिर से बोलो। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेपर ट्रांजेक्शन। पेपर ट्रांजेक्शन क्या होता है? विच रिकॉर्ड्स only internal transactions like depreciation on machine। depreciation on, क्या इसमें दो आदमी इन्वॉल्व है क्या? नहीं, दो पार्टी तो इन्वॉल्व नहीं है। हमारे घर का बात है, हमारा एसेट जो है धीरे धीरे खराब हो रहा है, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसीलिए इस टाइप के ट्रांजेक्शन को बोला जाता है इंटरनल ट्रांजेक्शन। कैसा ट्रांजेक्शन? और इंटरनल ट्रांजेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? पेपर ट्रांजेक्शन। किस नाम से जाना जाता है? पेपर ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन वाउचर या ट्रांसफर वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अ टाइप ऑफ जनरल प्रॉपर ट्रांजेक्शन। किस टाइप का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है? जनरल प्रॉपर में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है वो सब रिकॉर्ड होता है किसमें? ट्रांसफर वाउचर में। लाइक क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, है ना, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये सब रिकॉर्ड होता है किसमें?
ट्रांसफर वाउचर में। कैश वाउचर में क्या रिकॉर्ड होता है? कैश पेमेंट या कैश रिसीव, एक्सपेंसेस या फिर इनकम। चलेगा यहाँ तक? एक होता है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब हमने किसी से पैसा रिसीव किया तो उसको एक रिसिप्ट तो देना पड़ेगा, भैया हम आपसे 50,000 रुपया ले चुके हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो इशू किया जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, इज टाइप ऑफ which is a type of source document. Receipt is a type of source document which is issued by the company किसको? To whom we receive money, है ना, जिससे हम लोग पैसा क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, या फिर कोई भी पैसा रिसीव, चेक रिसीव करते हैं, उसको हम लोग जो एक डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसीव डॉक्यूमेंट। एक वर्ड आता है पे स्लिप, पे इन स्लिप नहीं, पे स्लिप। पे स्लिप क्या होता है? पे स्लिप जो वर्कर को पेमेंट होता है ना, और उसमें जितना डिटेल होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पे स्लिप। क्या बोलते हैं? तो पेमेंट करते हैं जब वर्कर को सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप बोले या पे स्लिप बोले, बताइए, सेम है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सब है क्या चीज? सोर्स डॉक्यूमेंट का ऊपर ऊपर बात हम तुमको क्या कर दिए, बता दिया। पहली बार पढ़ा रहे सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं, लास्ट क्लास खाली सोर्सी डॉक्यूमेंट तो हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे, और तो कुछ पढ़े नहीं थे। और आज हम खाली क्या किए, चूंकि एमसीक्यू करेंगे हम लोग, इसलिए पहले एक बार ऊपर ऊपर दिमाग में भर दिए कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट के काम में आता है, ये चीज से ये होता है। अब एमसीक्यू करने में तुमको सुविधा होगा, तुमको इजीली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इवन हम बोले थे कि तुम लोग को क्या करना, कॉपी में लिख के लाना, तो 90% बच्चा तो लिख के नहीं लाया, क्या नैतिक, है ना? तुम तो 100% में से है क्या? ठीक है, चलो एक बार एमसीक्यू सॉल्व करो अपने से, फिर हम थोड़ा देर में हम सॉल्व कराएंगे। अच्छा, कुछ कुछ बैचेस में था ना कि 11 वाला 12 वाला बच्चा लोग बोल रहा था टीचर्स डे के लिए। किसके लिए? टीचर्स डे के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि एग्जाम है, कोई टीचर विचर डे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। 8 तारीख को एग्जाम है, 5 तारीख को टीचर डे है, तो टीचर डे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। हम लोग सेलिब्रेट करेंगे चिल्ड्रन डे। कब सेलिब्रेट करेंगे? चिल्ड्रन डे कब? 14 नवंबर को। चिल्ड्रन डे के दिन टीचर डे एंड चिल्ड्रन डे एक साथ मनाया जाएगा। क्या बोले हैं, है ना? एक साथ हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, और हम लोग ज्यादा एंजॉय करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा एंजॉय करेंगे, है ना? बता दिए तुम लोग को। मैच करेगा सब कोई अपना अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज अ ट्रांजेक्शन? कौन सा इसमें से इवेंट ट्रांजेक्शन है? द आंसर इज एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक। आंसर क्या होगा? एक्सीडेंटल लॉस ऑफ स्टॉक। द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, कौन सा इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है? ट्रांजेक्शन चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन, एकदम कंपल्सरी है, ठीक है। ट्रांजेक्शंस आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, बिना मनी का तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं। और ट्रांजेक्शंस हैव टू पार्टीज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन इंटरनल ट्रांजेक्शन भी होते हैं जिसमें दो पार्टी का होना कंपल्सरी नहीं है। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा गलत है। Depreciation on fixed assets. The transaction take place due to both visible and invisible causes. जैसे depreciation हुआ है, वो तो हम estimate किए हैं, वो दिखाई थोड़ी दे रहा है कि depreciation हुआ है, तो ये invisible cause है। तो क्या है? तो visual cause भी होता है और invisible भी cause होता है। अच्छा, depreciation on fixed assets is a paper transaction या internal transaction, paper transaction या internal transactions. Goods lost by fire या accident is a paper transactions. या payment of wages in kind, पैसा नहीं दिए हैं, सामान दे दिए हैं बदले में, है ना? तो इट इज अ पार्ट ट्रांजेक्शन। कैसा ट्रांजेक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन? कौन सा इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? अगर एक वर्क इंटरव्यू कंडक्टेड बाय फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय नॉट अ ट्रांजेक्शन। गुड्स परचेज ट्रांजेक्शन है, लैंड परचेज ट्रांजेक्शन है,
बिजनेस से पैसा अपने घर ले गए वो भी ट्रांजेक्शन है, बट एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिए हैं वो ट्रांजेक्शन नहीं है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। The source document which contain the details of cash purchase and cash sales. Cash memo. The source document which contains the details of credit sale and credit purchase. Invoice. Invoice को और क्या बोला जाता है? ठीक है, ध्यान रखना। The document which is issued by a trader against cash and check received from a customer. कैश और चेक रिसीव किए हैं तो उसको रिसिप्ट देंगे। क्या देंगे? रिसिप्ट देंगे। किसको रिसिप्ट देंगे? कस्टमर्स को, है ना? The form which is required to fill for depositing cash and check into bank. Pay in slip. यही देखो समझ में आया पूरा। When a trader receive goods from his customers, जब ट्रेडर रिटर्न गुड्स रिसीव किया है कस्टमर से, है ना, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न है ये, इट इज अ क्रेडिट नोट। When a trader return goods to supplier, हम लोग रिटर्न करेंगे तो उसको डेबिट नोट बोलेंगे। The source document which is issued as evidence of payment of wages and salary. Pay slip. Slip, pay slip. Pay in slip, right? The document which is prepared on the basis of source document for recording transactions in the books of account is called voucher. उसको क्या बोला जाता है? Voucher बोला जाता है। The document which is supported by source document is called pay in slip. पे इन स्लिप नहीं हो, इसको ना वाउचर करो। The document which is supported by a source document is called voucher. नहीं अपना। The source document which is used to record the amount deposited into bank. Pay in slip. The documentary evidence on the basis of credit purchase and credit sales is record. It's called invoice. Counter folio of pay in slip is a supportive voucher. The voucher which is prepared for recording of cash payment, debit voucher. 18 बोले तो सपोर्टिव वाउचर। काउंटर फोलियो मतलब क्या बोले थे? वो जो डॉक्यूमेंट मिलता है मेरे को चेक ऐसे, तो उसका दो पार्ट रहता है। बड़ा वाला पार्ट कैशियर जो है, टेलर जो है, टेलर मतलब जो काउंटर पे बैठता है, टेलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेलर बोला जाता है। तो वो अपने पास रख लेता है और ये वाला पार्ट पे स्टाम्प मार के मेरे को रिटर्न कर देता है। तो ये हम आकर ऑफिस में भाउचर के साथ अटैच कर देंगे। सपोर्टिव भाउचर क्या बोल दे देंगे? भाउचर के साथ अटैच कर देंगे ताकि मेरे पास एविडेंस रहे कि हमने पैसा जमा किया। अच्छा, द भाउचर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नहीं, मनी डिपॉजिट किया ना, पैसा आया कि गया? गया। पेमेंट है ये मेरे लिए, डेबिट भाउचर। द भाउचर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट, क्रेडिट भाउचर। द भाउचर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, पैसा आया है, पैसा आया है तो क्रेडिट भाउचर। द भाउचर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, ट्रांसफर भाउचर। द भाउचर विच इज द मनी प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से निकालने के लिए तो पैसा आएगा, क्रेडिट भाउचर। द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ क्रेडिट परचेज is invoice. The source document for cash purchase of office equipment, cash memo. The cash memo is used to record C number only for cash transaction. When a debtor makes payment to his creditor, he receives payment receipt. When a creditor receives cash from his debtor, it's called he who received. The source document of goods return to supplier, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं,
है ना। रिटर्न कर रहे हैं तो सप्लायर को तो डेबिट नोट इशू करेंगे। इस बना लिया तुम लोग, श्योर, खा भी देखो कसम। ठीक है, हम चेक करेंगे। लाइट ऑन जाओ एक बार। द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ एक्नोलॉजिंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम अ कस्टमर, है ना। तो कस्टमर अगर रिटर्न किया है तो ये बात हमको कैसे पता चलता है, बोलो। थ्रू हम लोग क्या इशू करते हैं, द सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ एक्नोलॉजमेंट ऑफ गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, क्रेडिट नोट। द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेबिट वाउचर, क्या बनाने के लिए, डेबिट वाउचर बनाने के लिए हमको कैसा सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए, समझो। डेबिट वाउचर कब यूज करते हैं, जब पेमेंट करते हैं तब, जब पेमेंट करते हैं तब। तो पेमेंट कब करते हैं, कैश मेमो चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, कैश मेमो। किसके लिए, अच्छा। फिर क्या बोला है, द वाउचर विच इज प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज ए ट्रांसफर वाउचर। कैसा वाउचर, ट्रांसफर वाउचर। द वाउचर थ्रू विच क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी इज रिकॉर्डेड, ट्रांसफर वाउचर। अरे क्रेडिट परचेज है ना रे भाई। ट्रांसफर वाउचर इज रिकॉर्डेड फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन, डेबिट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर कैश पेमेंट, credit voucher is payment recorded for cash receipt. Evidence of transactions is a source document. The document which is proves the origin of transactions, source document. The document which is contained the primary record, है ना, about the details of transactions is a source document. Which one of the following is not a features of source document? It is used for recording cash credit transactions. ये सब ट्रांजेक्शन के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। कैश मेमो इज यूज फॉर, कैश मेमो किस चीज के लिए यूज किया जाता है, परचेज एंड सेल्स ऑफ, क्लियर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विच कंटेन द डिटेल्स ऑफ क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स इज कॉल्ड इनवॉइस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड, बिल। फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ बायर, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इनवॉइस जो मिलता है उसको, एक टाइप का क्या है वो, उसके लिए बिल है। When a trader receive cash from his debtor, ट्रेडर कैश रिसीव करता है तो उसको रिसिप्ट इशू करता है। When a trader issue check to the creditor, he receive a receipt from his creditor. The proof of depositing money into bank, यही तो एक आता है, जब पूछिएगा सुता के उठा के पूछिएगा तो बता देंगे। द काउंटर फोलियो ऑफ पेन स्लिप, टेलर ऑफ द बैंक, देखते हो। टेलर मतलब कौन, जो कैशियर में बैठा रहता है, जो कैश लेता है और कैश देता है, इसीलिए उसको एटीएम बोला जाता है। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना, वो कैश क्या करता है, प्रोवाइड करता है। A voucher is supported by source document. Which one of the following is a supportive voucher? कौन सा इसमें से supportive voucher है, invoice। Supportive voucher refers to all of them. Which one of the following is an internal supporting voucher? Internal supporting voucher is counter folio of paying slip. Which one of the following is an external vouchers? Cash memo of cash purchase. Debit voucher is used to record
कैश पेमेंट, क्रेडिट वाउचर, कैश रिसीट, ट्रांसफर वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम। फिर which one of the following evidence is a valid voucher in support of business transactions? वाउचर पूछा, वाउचर, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये सब क्या है, तो नन ऑफ दिस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन वाउचर, कौन सा इसमें से वाउचर रिकॉर्ड नहीं होता है? क्वांटिटी ऑफ, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज। विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इज प्रिपेयर टू क्लेम द एक्सेप्टेंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ट्रांसफर वाउचर, अभी क्लेम एक्सेप्ट किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करेंगे ना, अभी एक्सेप्ट किया है, पेमेंट नहीं कर रहा है वो, क्या किया है सिर्फ कि हाँ हम वादा करते हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे, तो दे देंगे, अभी ये प्रॉमिस है सिर्फ। सो ये एक ट्रांजेक्शन नहीं है, अभी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है, बस ट्रांसफर वाउचर उसको क्रिएट किया जाएगा। हाँ,